हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपके बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिक स्पेस और ये आज से आपकी लास्ट यूनिट चल रही है, 4th यूनिट। और यूनिट का नाम है आपकी कंटिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस। और आज का आपका टॉपिक भी यही है, कंटिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। और वैसे मैं आप सभी से कह दूं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे कि आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। देखो, कंटिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस का मतलब ये है कि हम किसी कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हैं। किसमें? मैट्रिक स्पेस में। तो इन शॉर्ट में हम बोल देते हैं कंटिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस। मतलब हमें बताना पड़ेगा कि हम रियल में बात कर रहे हैं, मैट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं, राइट। तो आपने कंटिन्यूअस फंक्शन वैसे तो पढ़ा है बहुत बार कि रियल में क्या, रियल एनालिसिस में हम कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स में कैसे करते हैं। तो बेसिकली एक फंक्शन पे बात करेंगे हम। मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ, एक, फिर हम डेफिनेशन पे पढ़ेंगे आगे, ठीक है। कि हमारे पास ये एक फंक्शन है जो x सेट से किसी y पर जा रहा है ना। हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है और फंक्शन मैंने आपको पढ़ा भी रखा है इनडिस्क्रीट में। हम वही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, अलग अलग कैसे वेरी करता है हर सब्जेक्ट में वो यहाँ पर आपको पता चलेगा। तो कोई फंक्शन है जो x से y पर जा रहा है, और क्योंकि हम मैट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर xg मैट्रिक स्पेस होती थी कोई, राइट। और इसमें कोई फंक्शन होता था डिस्टेंस, जो x क्रॉस x टेंस टू r पे जाता था, राइट। ये भी तो एक फंक्शन ही होता था जो किसके बारे में बताता था, जो हमें बताता था कि x और y कोई दो पॉइंट है मैट्रिक स्पेस में जिसकी डिस्टेंस बताता था ये। तो ऐसे ही जो f है, इस f को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कब बोलेंगे? अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास ये रही एक डोमेन, राइट, ये है कोडोमेन। आई होप आप सभी इससे परिचित होंगे, फैमिलियर होंगे कि डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। और नहीं पता फिर भी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दूंगी, आप एक देख लीजिएगा जाकर, मैंने ये करा रखा है आपको। और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप सबको ये पता भी होगा। ये एक्स सेट है और ये कोई वाई सेट है। यहाँ ये एफ फंक्शन है। ये एफ फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन कब कहलाएगा? जब यहां पर कोई पॉइंट x है मेरे पास। तो अगर मैं सिंपल फंक्शन की बात समझूं तो कोई पॉइंट x जो डोमेन में होता है, तो यहां कोडोमेन में उसकी कोई इमेज बनती है जिसको हम fx से लिखते हैं, राइट। तो ये जो fx है मेरा, तो इसकी डेफिनेशन में इतना सा फर्क होता है कि ये जो fx है मैंने इसको एक एप्सिलॉन रेडियस मानी। एप्सिलॉन हम सभी जानते हैं ग्रेटर देन 0 होता है, हम यही लेते हैं। और बहुत स्मॉल नंबर होता है, ऐसे ही एक डेल्टा होता है जो ग्रेटर देन 0 होता है, ये भी स्मॉल नंबर होता है पर होता पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैंने एक स्मॉल रेडियस लेकर, एप्सिलॉन लेकर एक ओपन स्फीयर बनाया। हम सभी जानते हैं ओपन स्फीयर क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, राइट। मैंने ये ओपन स्फीयर बनाया एफ एक्स को सेंटर मानकर और एप्सिलॉन रेडियस लेके। तो इसकी इमेज, यानी कि ये एक्स की इमेज है, तो इट मींस इस हर एक एप्सिलॉन के लिए, यानी यहां पर जो पॉइंट होगा उसकी जो इमेज बन रही होगी उसको सेंटर मानकर, मैं आप सभी से कहूंगी फोकस अपने बोर्ड पे रखिएगा कि ये जो पॉइंट एफ एक्स है इसको सेंटर मानकर मैंने स्मॉल रेडियस एप्सिलॉन लेकर एक ओपन स्फीयर बनाया। तो ये ओपन स्फीयर इस हर एक एप्सिलॉन के लिए, फॉर ऑल एवरी एप्सिलॉन के लिए मेरे को एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा जो यहां पर जिसकी इमेज है ना, उसी पॉइंट को इस कोडोमेन में डेल्टा रेडियस लेकर मैंने एक ओपन स्फीयर बनाया, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अभी इस वाली बात को मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, क्या कि ये जो कोई पॉइंट है, मैं यहाँ फोकस क्यों कर रही हूँ इस पे, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा तो आगे की डेफिनेशन सही से समझ में नहीं आएंगी। इसलिए कह रही हूँ कि ध्यान देना यही बोर्ड पर कि ये पॉइंट एफ एक्स है, इसको सेंटर मानकर। कैसे एफ एक्स है? यहाँ कोई पॉइंट एफ था, सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, कोई एक्स होता है डोमेन में, वाई पे जाता है जब फंक्शन, तो एफ एक्स बनता है। उस पॉइंट को सेंटर मानकर एप्सिलॉन रेडियस लेकर जो ओपन स्फीयर बनाया, तो जितनी भी इसकी रेडियस लूंगी मैं,
मान लो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 जितनी भी आएगी, उन सभी एप्सिलॉन के लिए यहां पर एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जिसके लिए मैं उस एक्स को सेंटर मानकर एक ओपन स्फीयर बना लूं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कब कहलाएगा? एक शर्त और होती है। कैसे? इसके लिए जब ये हो जाएगा तो f जो हमने ये स्फीयर माना है इसको मैं क्या नाम दे दूं? ये मेरा स्फीयर हो गया s, जहां x सेंटर है और डेल्टा क्या है? रेडियस। ओके, तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगा? ये स्फीयर बनेगा मेरा f ऑफ x, सेंटर है और एप्सिलॉन रेडियस है ना। तो उन सभी एप्सिलॉन के लिए मेरे को एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा जहां पर अगर इसकी इमेज f ऑफ s x एप्सिलॉन डेल्टा सबसेट हो जाएगा किसका? उस वाले स्फीयर का। अगर आप ध्यान से देखो, ये स्फीयर समझ आ गया, ये स्फीयर समझ आ गया। अगर इस वाले पूरे स्फीयर की, अगर इस, अभी मैंने एक पॉइंट की बात करी थी, अब पूरे स्फीयर की बात करी। इस पूरे स्फीयर पे जैसे ये फंक्शन f काम करता है, तो इस पूरे स्फीयर पे जैसे ये फंक्शन काम करता है मेरा f, तो ये पूरा का पूरा इसमें कंटेन हो जाएगा जो ये वाला स्फीयर बन रहा है मेरा, या उसके बराबर आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये मेरा जो f फंक्शन दे रखा है ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा मैट्रिक स्पेस में। अब हम डेफिनेशन पर आते हैं, वहां से समझेंगे क्या कहती है कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन, कि लेट एक्स डी एंड वाई रो आर टू मैट्रिक स्पेसेस, जहां पर एक्स डी से आप भली भांति परिचित है ना। एक्स क्या होता था? हमारा नॉन एम्प्टी सेट होता था, डी इसकी मैट्रिक होती थी जो वो चार प्रॉपर्टी होल्ड कर देती, तब हम इस एक्स डी पेयर को मैट्रिक स्पेस कहते थे। ऐसे ही एक और अनदर मैंने मैट्रिक स्पेस लिया है जहां पर वाई क्या है मेरा? वाई मेरा एक सबसेट है नॉन एम्प्टी, और रो ये कोई अदर मैट्रिक है मेरी, ठीक है। ये भी वही रो जो होगी मेरी सच दैट x ये होगी मेरी y क्रॉस y टेंस टू r रियल नंबर पे, और ये कैसी होगी? जो डी मैट्रिक होगी मेरी, ये जो मेरी डी मैट्रिक होगी ये डी सच दैट x क्रॉस x टेंस टू रियल नंबर पे आ रही होगी। आई होप यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स डी और वाई रो कोई दो मैट्रिक स्पेस है, जहां डी पहली वाली के लिए मैट्रिक काम कर रही है और रो दूसरी वाली मैट्रिक स्पेस के लिए मैट्रिक का काम कर रही है। एंड एफ कोई एनी मैपिंग है, किस तरीके से है? जो एक्स से वाई पर जा रही है। इट मींस यहां पर जो मैंने एक्स और वाई लिए थे ना, ये अपने आप में दो मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। अब इसमें ये किसी पॉइंट x पे जो कैपिटल X में आ रहा होगा इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन कब? इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट कि ये वाला जो फंक्शन है, देखो मैं यहां पर अगर एक आपको फिर से बताऊं, y एंड ये रहा मेरा पास x और ये फंक्शन है मेरा f, यहां पे कोई पॉइंट x था। अब देखो ये जो fx है, ये जो fx है सेंटर मानकर मैंने एप्सिलॉन रेडियस लेकर एक क्या बना दिया? स्फीयर, है ना। तो ये मेरा स्फीयर बन गया। ये मेरा स्फीयर हो गया, fx सेंटर है और एप्सिलॉन रेडियस है, और यहां पर जो मैंने x माना था वहां डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। यानी क्या कह रहा है? फॉर एवरी एप्सिलॉन, हर एक एप्सिलॉन के लिए, इसकी चाहे छोटी से छोटी एप्सिलॉन लूं या बड़ी से बड़ी लूं, fx को सेंटर मान के मैंने जो स्फीयर बनाया है उस स्फीयर में क्या कंटेन करेगा? ये रहा वो स्फीयर, उस स्फीयर में हर ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा हर एक एप्सिलॉन के लिए, जो यहां पर x को सेंटर मानकर जो मैंने एक स्फीयर बनाया, जैसे ही मैं इस वाले स्फीयर पे, जैसे ही मैं, देखो एक सेकेंड, ये रहा मेरा एस एक्स और डेल्टा रेडियस है, जैसे ही मैं इस वाले पर फंक्शन लगा देती हूँ, यानी इस पूरे पर एफ लगाती हूँ, तो वो पूरा का पूरा इस इमेज के अंदर आ जाएगा। ये जो ओपन स्फीयर आ रहा है या इसके बराबर आ जाएगा। यही कहनी चाहती है हमसे फंक्शन की डेफिनेशन, कंटीन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन।
ये शर्त होनी चाहिए, यानी फॉर ऑल एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मुझे एक ऐसी डेल्टा या ऐसी रेडियस इस वाले डोमेन में एग्जिस्ट कर जाएगी जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, तब मैं कहूंगी कि जो फंक्शन दे रखा है एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स पर वो मेरा कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, तो इसका मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जो आप सबसे ज्यादा यूज भी करते हो। वैसे अगर मैं यहाँ पर एक बात और बताऊं डिस्टेंस से, क्योंकि ओपन स्फीयर सबने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था और ओपन सेट भी बताया था, तो अगर मैं यहाँ पर हाँ इसके बीच में ये जो x सेंटर था यहां पर मैंने एक कोई x1 ले लिया, तो x1 से x के बीच की डिस्टेंस लिए मैंने, क्या लिया डिस्टेंस मैंने, x1 से x0, ये x के बीच की डिस्टेंस ये डेल्टा से लेस देन होगी, है ना, क्योंकि इसके अंदर जब रेडियस इस वाले ओपन स्फीयर के अंदर आ रहा है, कोई हमने 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ली, हमें यहां से दिख भी रहा है, ये देखो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लूंगी तो वो हमारी डेल्टा से छोटी होगी। और अगर इसमें भी मैं यहाँ पर इसी x1 के लिए कोई इमेज f ऑफ x1, यहां पर मैं इस x1 f ऑफ x1 और x के बीच की डिस्टेंस लूंगी, तो डिस्टेंस ली मैंने, डिस्टेंस ले ली क्या, f ऑफ x1 और f ऑफ x के बीच की जो लेस देन एप्सिलॉन होगी, तो उस हर एक डिस्टेंस के लिए जो लेस देन एप्सिलॉन है उसके लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा जिसके बीच की डिस्टेंस भी उनकी जो इमेज बन रही है ना उन पॉइंट पर की डेल्टा से छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस पे भी काम कर सकते हैं, आपको डिस्टेंस अच्छे से समझ में आ रहा हो, जैसे हम कंटिन्यूअस की या लिमिट की डेफिनेशन पढ़ते थे कि हर एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करता था, जो इस तरह से जो डिस्टेंस होती थी। हम यूजुअल मैट्रिक्स में बात करते हैं तो मोड में ले लेते हैं डिस्टेंस, तो अगर देखा जाए तो हम डिस्टेंस पे ही बात कर रहे हैं, तो ये उसी से रिलेट है, सिर्फ रिलेट करने के लिए मैंने आपको ये बताया है। और ये काम भी ऐसे करता है, क्योंकि जितने भी बीच की डिस्टेंस अगर मैं लूंगी, जितने भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, उसकी डिस्टेंस इससे छोटी ही आनी चाहिए, तभी उन सबको मिलाकर ही तो ये ओपन स्फीयर बनता है। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको करवा चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी, हम बहुत पहले फर्स्ट यूनिट में ही है ये आपके। ओके, जिन्होंने नहीं देखा हो तो जाके चेकआउट करिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो एक एग्जांपल लेती हूं मैं, आपने ये सुना होगा कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है। वैसे तो हम यूज करते हैं उसे कि हाँ वो कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है। कैसे होता है, कोई फंक्शन है जो x से y पर काम कर रहा है, यानी xg मैट्रिक्स स्पेस से y रो पे काम कर रहा है, तो fx मेरे पास कांस्टेंट है c, तो मुझे इस f को कंटिन्यूअस दिखाना है कि क्या ये f मेरा किसी पॉइंट a पर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये वही बात कह रही है डिस्टेंस की, क्या कि यहां पर जैसे मैंने यहाँ पे d लिया था, अब इस वाली मैट्रिक के लिए तो x के लिए d था, उस वाली के लिए यहाँ पर क्या काम करेगा, यहाँ पर रो काम करेगा। ऐसे ही ये जो डिस्टेंस होगी x में, x से a के बीच की डिस्टेंस, ये देखो x है, ये y है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट x है, इस पॉइंट को a के बीच, यानी इस a पर मुझे क्या चेक करनी है, डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस वो क्या कह रहा है, डेल्टा से छोटी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो f ऑफ x है और यहाँ पर एक पॉइंट है f ऑफ a, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी एप्सिलॉन और ये डेल्टा, इसके बीच की डिस्टेंस, तो इसके बीच की डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगी। कब, जब हर एक एप्सिलॉन पे बात कर रहे होंगे। अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए कि यहाँ पर जो भी पॉइंट ले रहे हैं उसके बीच की डिस्टेंस या फिर जो ओपन स्फीयर बना है एप्सिलॉन रेडियस मानकर, उन सभी के लिए एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा कि जिसकी इमेज बन रही थी उन्हीं पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो जाएगी। यानी कि डेल्टा और एप्सिलॉन पे काम कर रहे हैं हम, ये डेल्टा और एप्सिलॉन पे काम कर रहे हैं, तो हर एक एप्सिलॉन के लिए मुझे कैसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा जहां इनकी इमेज का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगी। ऐसा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कंटीन्यूअस फंक्शन ही बोल देते हैं। तो fx इज इक्वल टू f ऑफ a, fx पे या fx इज इक्वल टू c है, f a रखूंगी तब भी मेरी वैल्यू क्या आएगी, c ही आएगी, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ये बदलेगी तो है नहीं, तो एक ही पॉइंट आता रहेगा। अगर मैं इसे यूजुअल मैट्रिक की तरह भी देखूं तो मोड ऑफ fx माइनस f ऑफ a लेते थे, तो ये भी c है माइनस c है, तो ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन तो होगी। क्यों होगी लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि इनकी जो बीच की डिस्टेंस आ रही है वो क्या आ रही है, 0, और 0 एप्सिलॉन से छोटा होता है, क्योंकि हम जो एप्सिलॉन लेते हैं यहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 लेते हैं हमेशा, पर ये तो 0 आ रहा है, तो यहाँ पर ये लेस देन
इनके बीच की डिस्टेंस 0 आ रही है जो कि लेस देन एप्सिलॉन है। इट मींस में हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है या हमारी डेफिनेशन होल्ड हो जाती है कि हाँ जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है। तो ये इस तरह से काम करता है। अब अगर मैं प्रॉपर्टी पे बात करूं तो इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, जैसे f कोई फंक्शन है और कोई g भी, ये कोई टू फंक्शंस हैं। कैसे फंक्शन है, जो कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, वही x इंटू वाई पर, राइट। तो इसके लिए क्या काम करते हैं, प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टी है। अगर इन दोनों का मैं ऐड करूं, इन दोनों ही फंक्शन को ऐड करूं तो क्या वो मेरी कंटिन्यूअस मैपिंग आएगी? हाँ, तो वो मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर मैं f माइनस जी लूं तो वो भी मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर मैं f इंटू जी इस तरह से लूं वो भी कंटिन्यूअस होगा। एंड फोर्थ f अपॉन जी लूं तो वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, बट एक शर्त होगी वहां पर। क्या शर्त होगी? कि fx की वैल्यू, सॉरी gx की वैल्यू जो नीचे होगा, कि gx की वैल्यू उस पॉइंट पर 0 नहीं होगी जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूअस फंक्शन चेक कर रहे हैं, राइट। तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, ये भी कंटिन्यूअस होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, बस यहाँ एक कंडीशन लग जाएगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। छोटा सा है ये आज का वीडियो, क्योंकि मुझे आपको कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन समझानी थी। मैं फिर से कह रही हूँ कि ये ध्यान से देखिएगा, जिन्हें अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसकी थ्योरम्स देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके थ्योरम के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।